नमस्कार साथियों। आज हम कुंडली विश्लेषण की श्रेणी में लेकर के आए हैं एक ऐसे जाने माने व्यक्तित्व की कुंडली को लेकर के जिसको आज संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार एक अच्छे राजनीतिक पुरुष के रूप में देखता है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को विश्लेषित करने जा रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म हुआ वह 5 जून 1972 को दिन के 12 बजे हुआ था। मित्रों, यदि योगी आदित्यनाथ जी की बात करी जाए तो सर्वप्रथम हम इनके धार्मिक आचरण गेरुआ वस्त्र को विश्लेषित करेंगे कि यह क्या कारण था जिसकी वजह से इनको घर का त्याग करना पड़ा, बैरागी महात्मा बनना पड़ा और फिर ये महात्मा राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। तो यह कुंडली क्या कहती है? क्या यह कुंडली में परिलक्षित है? क्या ये कुंडली में ऐसे ग्रहों का ताना बाना है? आइए हम इसको विश्लेषित करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम इनकी कुंडली पर नजर डालें तो इनकी जो कुंडली है वह सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न यानी लग्नेश सूर्य हुए इनके, और सूर्य की स्थिति 10वें भाव में सूर्य जाकर के विराजमान है बुध के साथ में। मित्रों, किसी कुंडली का जो लग्नेश होता है, लग्न होता है, वह ताकत होती है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसका आचरण होता है, उसके समाज में पद प्रतिष्ठा होती है। यदि लग्नेश किसी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो उस जातक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह अपने आप में शेर के समान है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में यह साफ परिलक्षित है। यह कोई भी एक सीखता हुआ ज्योतिषाचार्य बता सकता है कि इनका जो लग्नेश सूर्य है वो 10वें भाव में, क्योंकि सूर्य कारक होता है, 10वें भाव में बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहा है, जिसकी वजह से इनको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिल रही है। और वही सूर्य और शनि की जो दृष्टि है वह चतुर्थ भाव पर पड़ने से जनता जनार्दन का सुख प्राप्त हो रहा है, जनता जनार्दन का प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से इनको सिंहासन प्राप्त हो रहा है, राजनीति में श्रेष्ठता मिल रही है। मित्रों, मैंने पहले भी कुंडलियों में बताया है कि राजनीति में सर्वप्रथम हमको क्रूर ग्रहों को देखना पड़ेगा। यदि क्रूर ग्रह हमारे साथ में हैं, चतुर्थ भाव से दृष्टि बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो हमारा राजनीतिक कैरियर बहुत आसमान को छूने वाला है। शुभ ग्रहों में इतनी ताकत नहीं है कि हमको राजनीति में सफल बना सकें। यदि किसी महान कुंडली को देखना है, महान पुरुष को देखना है, तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ क्रूर ग्रहों का होता है। और यही वजह है योगी आदित्यनाथ जी के 10वें भाव में सूर्य, शनि और बुध होने से और इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने से इनका राजनीतिक ताना बाना अवश्य बन गया। सर्वप्रथम इनकी धार्मिक आचरण पर डालें। मित्रों, धार्मिक यात्रा के लिए 5वें और 9वें भाव को देखना होता है। 5वां भाव मनुष्य में धार्मिक भावना लेकर के आता है, उसके अंदर धार्मिक यात्रा शुरुआत होती है, लेकिन 9वां भाव उसके आचरण को, उसके धार्मिक कर्मों को, उसके लगाव को, उसके उन्नति को दिखाता है। यदि 5म का 9वें से संबंध बन जाए तो ऐसा मनुष्य धार्मिक आचरण करने वाला और धार्मिक कृत्य करने वाला होता है। तो आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में जो 5म भाव है वहां पर गुरु विराजमान है अपनी स्वयं राशि में, धनु राशि में। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और इनकी 5म दृष्टि 9वें भाव पर पड़ने के कारण ही स्वतः ही जातक धार्मिक आचरण करने वाला हो जाता है। और इसकी जो रही सही कसर थी वह नवमेश मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ने से पूरी हो गई, जिसकी वजह से इनका आचरण कृत्य पूरा धार्मिक होता चला गया। और गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ने से धार्मिक कट्टरता उत्पन्न होती है। कभी भी आप किसी भी कुंडली में विश्लेषित कर लीजिए, यदि 9वें भाव में मंगल विराजमान है और यदि पंचमेश पर
नवम यानी कि मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो उसमें धार्मिक कट्टरता स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। और यह परिलक्षित हो रहा है योगी आदित्यनाथ अपने धर्म के प्रति कितने सजग हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव पर सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ने से मनुष्य घर से दूर हो जाता है। वह जहां जन्म लेता है वहां पर उसकी कोई तरक्की नहीं, वह घर से दूर हो जाता है। और यही कारण था सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ने से उनको घर से त्याग करना पड़ा, घर को छोड़ना पड़ा और उनको गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ा, संन्यास लेना पड़ा। तो यह था इनका धार्मिक आचरण। राजनीतिक आचरण सूर्य और शनि की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से और लग्नेश सूर्य दसम भाव में होने से सरकारी क्षेत्र यानी कि राजनीति में सफलता के लिए हमें सूर्य को अवश्य देखना होता है। क्योंकि राजनीति में यदि सफल होना है, सफल कब होंगे? जब आप सांसद, विधायक या कोई नेता बनेंगे और इसके बनते ही आपको सरकारी सुख प्राप्त होगा और वह सिर्फ सूर्य दिला सकता है। तो यह राजनीति का पूरा ताना बाना इनकी कुंडली में साफ परिलक्षित होता है। वहीं इनके राहु षष्ठम भाव में विराजमान होते हैं। कौन नहीं जानता, राहु यदि तृतीय, षष्ठम और एकादश भाव में विराजमान हो तो जातक की कुंडली अद्भुत होती है। और राहु षष्ठम भाव में विराजमान होने के कारण इनको शत्रु कभी परास्त नहीं कर सकते। शत्रु बनेंगे, अवश्य बनेंगे, लेकिन उन शत्रुओं का साथ के साथ समन होगा। यह राहु षष्ठम भाव में विराजमान होने से बनता है। मनुष्य बहुत ही ज्यादा जालसाज, बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ बनाता है राहु की षष्ठम भाव में होने से। सबसे ज्यादा प्रभावी राहु सिर्फ 3 भावों में होता है, वह होता है तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव। एकादश भाव में अचानक धन की प्राप्ति करवाता है। तृतीय भाव में अपार साहस, अदम्य साहस होता है उसके अंदर, कोई नहीं, सर्वे सर्वा अपने आप को मानता है। और षष्ठम भाव में वह शत्रुहंता होता है। शत्रुहंता योग स्वतः ही बन जाता है राहु के षष्ठम भाव में होने से। और केतु के द्वादश भाव में होने से इनका अंतिम समय एक प्रकार से मोक्षता को प्रदान करता है। केतु को मोक्षदायिनी ग्रह कहा जाता है। तो इसलिए यहां पर कुल मिलाकर के इनकी जो कुंडली है वह बहुत अच्छी प्रतीत होती है, राजनीति क्षेत्र में भी और धार्मिक क्षेत्र में भी। वर्तमान में इनकी जो महादशा है वह शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र का ही अंतर चल रहा है जो 12/6/2027 तक चलने वाला है। और इनकी कुंडली में देखते हैं शुक्र की स्थिति। शुक्र हालांकि मंगल के साथ विराजमान है, लेकिन सूर्य अगर नक्षत्र देखें तो शुक्र का जो नक्षत्र है वह राहु के नक्षत्र में है और राहु शुक्र से मित्रता मानता है। और राहु षष्ठम भाव में विराजमान होने से अपने आप में प्रबल है। इसलिए इस समय इनके शत्रु बनेंगे, अवश्य बनेंगे, लेकिन साथ के साथ शत्रुओं का समन भी होता रहेगा। इस समय इनको बहुत ही ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इस समय इनके बहुत ज्यादा शत्रु सक्रिय होने वाले हैं। वहीं इनकी भाषण शैली की बात करें, वाक शक्ति की बात करें मित्रों, वाक शक्ति के लिए हम द्वितीय भाव को देखते हैं। यदि द्वितीय भाव का लग्न से संबंध हो जाए, पंचम भाव से संबंध हो जाए, तो मनुष्य की वाक शक्ति में अवश्य ही जादू होता है, उसकी भाषण शैली अद्भुत होती है। तो आइए देखते हैं। तो मित्रों, लग्न यानी कि इसका स्वामी सूर्य और द्वितीय भाव इसका स्वामी बुध दोनों ही युति बना करके दसम भाव में विराजमान है। इनका संबंध स्वतः ही हो गया। और सिर्फ यही वजह है कि इनकी जो भाषण शैली है, उनकी जो भाषण में जो एक प्रकार की गरिमा है वह स्वतः परिलक्षित होती है और उनके भाषण को सुनकर के जनता जनार्दन स्वतः ही खींची चली आती है। यही जादू होता है भाषण शैली का। तो यह थी हमारी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली और इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, किस प्रकार से कुंडली में धार्मिक यात्रा बनती है, धार्मिक आचरण बनता है, किस प्रकार से कुंडली में राजनीतिक ताना बाना बुना जाता है,
राजनीतिक परिलक्षित होती है। किन ग्रहों, कौन से ग्रह वो जिम्मेदार हैं और कौन से ग्रह भाषण शैली के लिए विराजमान हैं। तो यह थी योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली। अगले एपिसोड में हम लेकर के आएंगे किसी ऐसे ही राजनीतिज्ञ महान पुरुष और धार्मिक पुरुष की कुंडली को लेकर के जिसने समाज में एक नया आयाम स्थापित किया हो। नमस्कार।